हेलो, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स। हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है एंड सो फार लेट अस रिव्यू व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट दैट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा, फिर 10th में, और अब हम 11th में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। देन आई टोल्ड यू what is the experiment, what is the random experiment, and then what are the outcomes, and then I explained you what is the sample space. Sample space kya tha? Set of all the possible outcomes of the random experiment. And sample point, each element of the sample space, that is known as the sample point. तो हमने सैंपल इन लास्ट लेक्चर we did all the sums of exercise 16.1 in which we found the sample space for the different random experiments. Now let us, in this lecture, let us study further. हाँ जी, नेक्स्ट है इवेंट किसे कहते हैं? एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट. फॉर एग्जांपल, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 times. अगर हम कॉइन को 2 times टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एच एच, एच पी, टी एच एंड टी टी, ये बनेगा. ठीक है, तो ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया. अब जितने भी इसके सबसेट्स हैं, these are known as the event. For example, ये यहाँ पर लिखा है, ये देखिए सैंपल स्पेस, ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये सैंपल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. Now all the possible subsets of this sample space will be considered as different events. मैंने एक एग्जांपल लिया है, event to get at least one head corresponding to this sample space. ठीक है, इस सैंपल स्पेस का हमने एक सबसेट लिया, वो क्या है, क्या इवेंट मैंने बोला, जैसे एट लीस्ट वन हेड. एट लीस्ट वन हेड का मतलब एक या एक से ज्यादा हेड. तो क्या क्या आएगा इसमें? हेड हेड भी, हेड टेल, एक हेड है इसमें, टेल हेड, इसमें भी एक हेड है, एंड हेड एंड, इसमें 2 हेड्स हैं. ठीक है ना? तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए, दिस इज इवेंट एंड यू कैन सी दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस. सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है कि नहीं? तो ये तो एक इवेंट है. A1 मान लीजिए, इसको हमने A1 मान लिया. अगर मैं A2 ले लूं, एक और इवेंट ले लूं, दैट इज टू गेट एग्जैक्टली वन हेड. अगर एग्जैक्टली वन हेड होगा तो वो क्या होगा? एच टी, टी एच. ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये A2 में ये भी है, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस. अच्छा, एक और ले लेते हैं हम, सपोज करो एक और इवेंट, टू गेट नो हेड. टू गेट नो हेड मींस बोथ आर टेल्स. कोई हेड है ही नहीं, ना एक हेड ना 2 हेड, 2 टेल्स हैं. अच्छा, जरूरी नहीं सिर्फ यही है, आप इसके अलावा अगर एक और इवेंट, चलो हमने सपोज किया अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एच एच आएगा. अगर हम एक और मानते हैं, सपोज करो नंबर ऑफ टेल्स मोर देन 2. मैंने और ले लिया, मान लो A4 है, नंबर ऑफ टेल्स मोर देन 2. क्या आपके पास इस सैंपल स्पेस में कोई ऐसा आपको एलिमेंट दिख रहा है, कोई सैंपल पॉइंट in which the tails are more than 2? No element is there, no sample point. So this is phi. Empty set is represented by phi. तो ये है, ये phi is also subset of this sample space, क्योंकि phi तो हर सेट का सबसेट होता है, तो phi is a subset of sample space. तो एक तरीके से हमने ये सीखा कि जितने भी इवेंट्स होती हैं, these are the subsets of इवेंट्स. किसकी सबसेट है जी? आपकी सैंपल स्पेस. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे, अभी इवेंट्स पढ़ा, इवेंट्स क्लियर हो गया. अब इवेंट्स के बाद है आपका टाइप्स ऑफ इवेंट. टाइप्स ऑफ इवेंट्स के लिए पहले तो हम सैंपल स्पेस, पहले तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट. वी हैव टॉस्ड 2 पॉइंट्स. तो उसका सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास? इसका सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं एच एच, एच पी, टी एच
एंड देन टी टी। ये आपका सैंपल स्पेस है टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स का। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स के ऊपर। फर्स्ट मैंने लिया है इम्पॉसिबल इवेंट। That event which is having no sample point, means which is having no element, is known as the impossible event. For example, अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल आपको बताया था जिसमें क्या बताया मैंने आपको कि अगर ये सैंपल स्पेस है, मैंने एक इवेंट लिया है टू गेट, मेरी एक इवेंट है टू गेट, इवेंट ले रही हूँ टू गेट मोर देन टू टेल्स या मोर देन टू हेड्स, मोर देन टू हेड्स। तो अब इस केस में आप बताइए, यहाँ पर आपके पास कोई सैंपल स्पेस में कोई ऐसा केस दिख रहा है जिसमें मोर देन टू हेड्स है? नो एलिमेंट इज हियर व्हिच इज हैविंग मोर देन टू हेड्स, तो यानी एम्प्टी सेट है। इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे क्योंकि इस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज योर इम्पॉसिबल सेट which is containing no sample point, means no element. Now come to number 2 event, that is the simple event. Simple event is that event which is containing only one sample point, जिसमें एक ही sample point है। For example, एक event मैं ले रही हूँ, this was suppose करो E1, आपकी E1 लिया मैंने और अभी ले रही हूँ E2। E2 मैंने लिया to get exactly two heads, two heads। तो अगर आप सैंपल स्पेस में यहाँ देखो तो कितने एलिमेंट्स है? देयर इज ओनली वन एलिमेंट व्हिच इज हैविंग टू हेड्स। सो दिस इवेंट, या फिर टू गेट टू टेल्स आल्सो, वो उसमें भी एक ही एलिमेंट है ना? सो दिस इज योर सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट हैविंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट। अभी हमने पीछे कितने सारे एग्जांपल्स किए थे जिसमें मोर देन वन एलिमेंट है, वो सारे के सारे आपके कंपाउंड इवेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो कौन सी इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं? Two events are A and B are said to be mutually exclusive events if the occurrence of one of them excludes the occurrence of the other event, so that if they do not occur simultaneously, in this case set A and B are disjoint sets। समझिए इस बात को, दो इवेंट्स को कब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं? अभी हमारा मान लो, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर सेट ए, सॉरी आपका जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है वही है फॉर टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, तो मैं सैंपल स्पेस यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका सैंपल स्पेस है एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ये इसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एक इवेंट E1 लिया, ठीक है, जिसमें है टू गेट टू हेड्स, टू गेट टू हेड्स। ओके, तो ये आ रहा है आपके पास एच एच। और E2 मैंने इवेंट एक लिया जिसमें है टू गेट टू टेल्स, तो इसमें आ रहा है आपके पास टी टी। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है आपस में, ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया एक। इसमें अगर हम देखें E1 और E2 में क्या कॉमन है? कॉमन तो कुछ भी नहीं है जी, पाई है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे E1 एंड E2, these two events are mutually exclusive events। चलो हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि जितने आप एग्जांपल्स से इसको समझोगे उतने अच्छा बढ़िया आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं हम। मान लो E1 आपका है, E1 है आपका टू गेट at least one head, to get at least one head। एक या एक से ज्यादा हेड चाहिए आपको, तो एक या एक से ज्यादा का मतलब दो हेड भी हो सकते हैं या फिर एक हेड होगा, है ना? तो ये आया। और यहाँ पर है टू गेट टू टेल्स। ठीक है, तो ये आ गया टी टी।
अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। पहली इसमें एलिमेंट सैंपल पॉइंट है एच एच, इसका एच टी, इसका टी एच और इसका है टी टी, तो ये कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब E3 देखिए, अगर मैं एक E3 लिखती हूँ, वो है टू गेट एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल, एक या एक से ज्यादा टेल। तो ये हो गया एच टी टी एच टी टी। अगर अब मैं ये देखूं तो ये जो E3 है, E3 और E1 में कॉमन है एलिमेंट, इसलिए E1 और E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सिमिलरली अगर मैं E2 एंड E3 देखूं तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर होता टू गेट एग्जैक्टली वन टेल तो एच टी टी एच आता, फिर आपका E2 और E3 जो भी होता वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता। मतलब कुल मिला के हमने देखना है, दो इवेंट्स तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी अगर उनका इंटरसेक्शन उनके सेट्स का जो है दैट इज इक्वल टू 5, in that case it will be mutually exclusive. Okay, now come to exhaustive events. Two or more events associated with a random experiment are exhaustive events if their union is equal to the sample space. अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए, अगर मैं E1 और E2 का, यही पीछे जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें E1 यूनियन E2 ले लूं, यानी E1 के भी सारे एलिमेंट लिख दूं, एच एच, एच टी, टी एच, और E2 के भी सारे एलिमेंट्स एक ही है, टी टी, एंड दैट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, तो हम ये बोलेंगे कि E1 एंड E2 these are exhaustive events. I think it's clear to all of you now what are mutually exclusive events and what are exhaustive events. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अभी तो हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ा है, अब हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में एक्चुअली जैसे जब आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू व्हेन यू स्टडी अबाउट द रियल नंबर्स, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से आता है। तो ऐसे ही जब हम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें भी क्या क्या हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। वी मे कंबाइन टू और मोर इवेंट्स बाय यूजिंग द एनालॉगस सेट नोटेशन। जैसे सेट्स में होता था ना यूनियन वगैरह, तो बिल्कुल उसी तरीके से इंटरसेक्शन यूनियन, तो वैसे ही यहाँ पर आपका अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स होगा। तो लेट ए बी एंड सी इज कैपिटल ए बी सी बी इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट whose sample space is S. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं? नॉट ए। फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट A is the probability of happening of event, then complementary of A is denoted by A bar. इसको हम इस तरीके से A बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर A रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो A बार इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट। ओके, अब उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी बता दिया, वैसे तो प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पर तो अभी इवेंट है। A is the event of happening of means happening of an event. A is representing, अभी probability को नहीं देखिए आप, A means the happening of any event. A is the happening of any event है, इसको आप मत समझिए। Then A bar is representing, अभी probability नहीं है, then A bar is representing not happening. It is representing not happening of the event A. Okay. अब है the event A और B का मतलब है A union B. इसका मतलब है the event A और B implies that A और B or both occur. It is represented by A union B. जैसे हम सेट्स में करते थे, यहाँ पर ये A है, ये B है, ये तो A और B और क्या दोनों सारा पूरा इंक्लूड हो जाएगा। दिस इज A यूनियन B, जैसे सेट्स में करते थे, बिल्कुल यहाँ पर वही आपकी है ये, ऐसे जैसे और का किया वैसे ही बिल्कुल अब एंड का करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब है इवेंट A एंड B, बिल्कुल वैसे जैसे सेट्स में किया था A इंटरसेक्शन B, द इवेंट A एंड B
implies that A and B both occur and it is represented A intersection B. जैसे आपने ये किया था यहाँ पर, ये अगर A है ये B है तो दोनों में जो कॉमन है that is A and B, common portion. The event A but not B, it is represented by या तो A minus B से represent होता है ये, या फिर A intersection B complement से represent होता है. ठीक है, इसका देखिए मतलब क्या है, ये है A और ये है B. अब इसका मतलब है A but not B, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, only A. हम इसको एक चीज और भी बोल सकते हैं, only A, only A भी बोल सकते हैं. तो इसमें A but not B यानी only A, सिर्फ A, only A. जो B के साथ कॉमन पोर्शन है वो नहीं आएगा. ठीक है, जो B के साथ कॉमन पोर्शन है वो नहीं आएगा. आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. ठीक है, हाँ जी, लेट अस स्टार्ट सम्स ऑफ सम्स ऑफ एक्सरसाइज 16.2. पहला क्वेश्चन है, a die is rolled, let E be the event, die throws 4. F be the event, die shows even number. Are E and F mutually exclusive? पहले तो हम इवेंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारा E क्या है, डाई थ्रोज 4. पहले सैंपल स्पेस लिख लें हम. इसका सैंपल स्पेस इसका जो होगा वो होगा क्योंकि इसने अ डाई इज रोल यानी एक ही डाई रोल की है, तो सैंपल स्पेस जो इसका होगा 1 2 3 4 5 6. इसके पॉसिबल आउटकम्स जो है वो इसका सैंपल स्पेस है. अब इसने बोला है E क्या है, E when die shows 4, डाई शोज 4, तो एक ही बारी डाई 4 दिखा रही है यहाँ पर. तो दिस इज सिंपल इवेंट यानी जिसमें एक एलिमेंट होता है, सिंपल इवेंट. F क्या है, डाई शोज इवन नंबर. अब इवन तो 2 भी है, 4 भी है एंड 6 भी है, तो ये आ गया आपका डाई शोज इवन नंबर, ये F होता है. अब E और F में आप इंटरसेक्शन कीजिए. इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉमन है, ये तो 5 तो नहीं आया. जब इंटरसेक्शन 5 होता है यानी कि दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, only then these are said to be mutually exclusive events. तो यहाँ पर तो हमें कॉमन दिख गया ना, कॉमन है, इसका मतलब ये है कि ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है. चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, अ डाई इज थ्रोन, फिर दोबारा से डाई को ही थ्रो किया है यहाँ पर भी. ओके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स. चलिए देखते हैं इवेंट्स क्या हैं आपकी. क्वेश्चन नंबर 2 में इवेंट्स चेक की हमने, क्या है इवेंट्स, लेट अस चेक दैट. ए है अ नंबर लेस देन 7. पहले तो मैं दोबारा से यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख लूं क्योंकि यहाँ पर भी आपने एक ही डाई थ्रो की है, तो इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका सैंपल स्पेस है. अच्छा, ए क्या है, अ नंबर लेस देन 7. नंबर आपका लेस देन 7 होना चाहिए. भाई सारे तो एलिमेंट्स ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 जो कि लेस देन आपका 7 है, तो पूरे का पूरा ही सारा आपका सैंपल स्पेस इसमें आ जाएगा. अच्छा चलिए बी देखते हैं. नंबर ग्रेटर देन 7, क्या 7 से ग्रेटर कोई नंबर है, नो, कोई ऐसा है ही नहीं. 5, इट मींस एम्प्टी सेट, बी इज 5. सी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, तो 3 के 2 ही मल्टीपल है आपके पास. कौन कौन से, एक 3 है और एक 6 है जो कि आपके 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने वो लिख दिया. अब इसके बाद डी है, अ नंबर लेस देन 4. 4 से नंबर लेस कौन कौन से सैंपल स्पेस में, यू कैन सी 1 2 एंड 3. इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसा इवन नंबर जो 4 से बिगर है. 4 से बिगर यहाँ पर कौन सा है आपके पास इवन नंबर, वो है खाली 6. उसके बाद नेक्स्ट है एफ, अ नंबर नॉट लेस देन 3. नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 के इक्वल या 3 से बड़ा हो सकता है. ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए. छोटे वाले को हटा दो, 3 से छोटे वाला 1 और 2 हटा दिया, बाकी क्या बचा 3 4 5 6. ठीक है, अब हमें और क्या निकालने के लिए बोला है, इसी क्वेश्चन में ए यूनियन बी निकालिए. तो देखिए आपके पास क्या था, ए था आपके पास
1 2 3 4 5 6 यूनियन बी, इस ए और बी का यूनियन करिए, यानी इसके एलिमेंट भी लिखो, इसके भी लिखो, बी में तो कोई है ही नहीं, तो सारे के सारे ए के ही एलिमेंट आपके पास आ जाए। सेकंड आपका है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? देखिए आपके पास ए क्या था 1 2 3 4 5 6, उसका कॉमन 5 के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 ही आएगा। देखो कभी भी किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ लोगे तो 5 ही आएगा। आप यूनियन कभी भी 5 के साथ लेते हो तो बिगर सेट आता है हमेशा। अब बी यूनियन सी, बी आपका 5 था और सी क्या था 3,6, अभी हमने ऊपर निकाला, मल्टीपल ऑफ 3 था जो, तो अब इनका यूनियन करेंगे तो बिगर सेट आएगा इसमें, तो 3,6 आ गया। नेक्स्ट है ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई क्या था देखिए आपका 6 और ये था 3 4 5 6, तो कॉमन तो इसमें 6 हो गया है ना, इसमें ये 6 है। उसके बाद है डी इंटरसेक्शन ई, डी क्या है देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ई क्या है 6, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा कि 1 2 3 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए वो आएगा 5। उसके बाद a माइनस सी, अब a क्या था 1 2 3 4 5 6, उसमें से माइनस क्या करना है c, दैट इज 3 6, यानी कि 3 और 6 को इसमें से हटा दो। ओके, तो हाँ 1 2 4 5 रह गया। अब है d माइनस ई, d क्या है 1 2 3 और e क्या है 6, इसमें से हमें 6 हटाना है जो कि है ही नहीं, तो ये पूरे का पूरा 1 2 3 एज इट इज आएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इट इज डन। हाँ जी, अब देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको हम ई माइनस एफ से भी निकाल सकते हैं। ई क्या है 6 है, माइनस 3 4 5 6, देखो 6 में से अगर ये कॉमन निकालेंगे तो कॉमन अगर एक्चुअली ई माइनस एफ का मतलब होता है अब ई के एलिमेंट लिखो और जो एफ के साथ कॉमन है वो माइनस कर दो, तो हमने लिखने तो ई के एलिमेंट ही है, लेकिन उनमें से जो f के साथ कॉमन है वो हटा दो, तो f के साथ 6 ये कॉमन है तो वो हट ही गया, तो फिर बाकी क्या बचा 5 बचा। अच्छा मैंने ये भी बताया हुआ है कि e माइनस एफ को आप e इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो f का कॉम्प्लीमेंट, f आपके पास जो भी था उसका जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आया 1 2 1 2, और अब e आपके पास था 6 और उसका इंटरसेक्शन 1 2 के साथ करेंगे तो यानी इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो आपने ऐसे करा या ऐसे, आपके दोनों केसेस ही क्या है 5। f का कॉम्प्लीमेंट तो खैर हमने अभी निकाल ही लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अब पेयर ऑफ डाइस वाला क्वेश्चन आ गया है जिसमें and recording the number that comes up, describe the following events। पेयर ऑफ डाइस के लिए पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो सैंपल स्पेस में पेयर ऑफ डाइस का मैंने आपको पहले भी करवाया था पिछली एक्सरसाइज में। 6 रेज़्ड टू 2 यानी 36 एलिमेंट्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं अगर हम इसका सैंपल स्पेस लिखें, इसके सैंपल स्पेस में 1 6 से लेकर 1 6 2 6 से लेकर 6 6 तक एलिमेंट होंगे, है ना। फिर उसके बाद 2 1 1 से, सॉरी मैं एक बार इसको दोबारा लिखती हूँ, ये होगा सैंपल स्पेस 1 1 1 2 से लेकर 1 6 तक। ठीक है, फिर उसके बाद 2 1 2 2 से लेकर 2 6 तक। ओके, ऐसे ही 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, फिर 6 1 से लेकर 6 6 तक। ये 36 एलिमेंट्स हैं आपके पास। अब पहला देखते हैं क्या इवेंट है, सम इज ग्रेटर देन 8, जिनका सम ग्रेटर देन 8 होगा। तो देखिए अगर हम देखें 2 6 तक, 2 6 तक तो सम 8 आ रहा है या उससे कम आ रहा है, अगर हम देखें तो इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा 3 1 3 2 3 4, वो भी सब कम है, सिर्फ 3 6 पहला एलिमेंट आएगा जिसका सम ग्रेटर देन 8 है, 4 5। तो अपने आप इनको आप आइडेंटिफाई, इसको फाइंड आउट कीजिए और लिखिए। उसके बाद है 2 अकर्स ऑन आइदर साइड। 2 जो है वो दोनों डाइस में से एक पर या दोनों पर आपके पास हो, तो 1 2 2 2 2 1 3
2, ये सब आप खुद निकाल लीजिए। इनमें देखो, इन सब में 2 जो है आपका 1 पर है, और ये 2 यहाँ पर 2 पर है, दोनों डाइस पर है। अब सी क्या है, सम इज एट लीस्ट 7। सम जो है वो 7 या 7 से बड़ा हो, 7 या 7 से बड़ा, एंड मल्टीपल ऑफ 3, दोनों चीज होनी चाहिए। सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो, अगर सम इज एट लीस्ट 7, सम 7 भी होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 तो आते हैं 3 1, अगर सम देखें, मैक्सिमम सम जो होता है यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट का होता है, दैट इज योर 12। ठीक है, अब जो सम बोला है वो 7 से बड़ा या उसके बराबर या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो अब इसमें आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप सम इज एट लीस्ट 7 अलग निकाल लीजिए, सम इज मल्टीपल ऑफ 3 अलग निकाल लीजिए, एंड का मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन करके कॉमन एलिमेंट्स लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने इसका डायरेक्ट किया है। मैंने वो वाले 3 के मल्टीपल्स जिनका सम 7 से बड़ा है वो कौन कौन से है, देखो 3 1 3 मल्टीपल्स अगर देखें, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, उससे ऊपर का सम इसमें आता नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं। लेकिन उसने बोला सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो ये आना चाहिए। लेकिन साथ में बोला एटलीस्ट 7, यानी 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए सम। तो आपके ये दो केसेस ही आए, यानी 9 एंड 12। तो हम पहले सम 9 वाले केसेस ले रहे हैं। सम 9 वाले केसेस हैं 3 6 6 3 5 4 4 5, और जिसका सम 12 है वो एक ही है, दैट इज 6 6। ओके, नेक्स्ट इज योर which pair of these events are mutually exclusive। जो आपने अभी ऊपर निकाली हैं उनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से केसेस हैं, यानी ए बी सी में से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से केसेस हैं। चला हम एक बार ए बी सी देख लेते हैं, जिसमें इंटरसेक्शन 5 होगा वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो देखिए ए हमारे पास ये है, ए और बी का देखिए पहले, ए और बी में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए जरा यहाँ पर इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है, जैसे यहाँ पर तो 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ऐसे बी ए का भी सी के साथ भी देखो, ए का सी के साथ देखते हैं तो पहले ही एलिमेंट कॉमन है आपका, ये देखो 3 6, तो 5 तो नहीं होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब बी और सी में देख लेते हैं, बी और सी में यहाँ पर ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसमें 2 है एलिमेंट, किसी और पेयर का एलिमेंट 2 है, जबकि यहाँ पर पेयर के एलिमेंट में 2 होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही किया है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी 5 है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन ए और सी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इसलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको दिया हुआ है कि देयर आर 3 coins are tossed once, let a denote the event 3 heads show, b denote the event। पहले तो देखो, पहले बात करते हैं 3 coins are tossed, तो 3 coins का सैंपल स्पेस हमने बना लिया। वैसे इसका सैंपल स्पेस आपको मैंने वहां पर ट्रिक मेथड से भी दिखाया था, 2 raised to power 3, 8 है, 8 का हाफ 4 होगा, 4h 4t, इस तरीके से वो अपने आप इसका पिछली एक्सरसाइज में देख सकते हैं। हाउ व्हाट इज द ट्रिक टू फाइंड आउट इट। नाउ नेक्स्ट ए क्या है, इसमें ए है आपका डिनोट द इवेंट 3 heads show, तो आपके पास तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन व्हिच दिस 3 heads आर देयर, तो ए हो गया। बी डिनोट द इवेंट 2 heads एंड 1 tail, 2 heads 1 tail ये भी है, 2 heads 1 tail ये भी है, 2 heads 1 tail ये भी है, तो देयर आर 3 केसेस इन व्हिच देयर आर 2 heads एंड 1 tail। सी डिनोट द इवेंट 3 tails, वो तो एक ही इवेंट है, ये भी 3 tails वाली आपकी सी जो है वो एक ही इवेंट दिखाई दे रही है। एंड डी डिनोट द इवेंट अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट पॉइंट, डी क्या है, हेड शोज ऑन द फर्स्ट पॉइंट। चलिए डी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर देखो, यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट पर हेड है, इधर भी फर्स्ट पॉइंट पर हेड है, इधर भी, और कहाँ है, एक ये रहा। 3 केसेस आपके, 4 केसेस बन गए। तो ये वाला,
HHH, HHT, STH and HTT. ये आपके there are 4 cases where on the first coin there is your head. Now you have to check out of these A, B, C and D which one are mutually exclusive and सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स वी आर टू आइडेंटिफाई. देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहले ए का हम कंपैरिजन बी के साथ करेंगे, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ. जिनका इंटरसेक्शन फाई आएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा. अच्छा यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए. इन दोनों में ए एंड सी में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ए एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए. ए एंड डी में देखो कॉमन दिख रहा है, इसलिए ए एंड डी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो क्या क्या आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ए बी एंड ए सी. चलो बी एंड बी का पहले तो मैंने ए को चेक किया, बी के साथ, सी के साथ, फिर डी के साथ. अब मैं बी को चेक करूंगी सी एंड डी के साथ. बी और सी में नथिंग इज कॉमन, सो इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बी एंड डी में देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन. ये वाला एलिमेंट आपका इसके साथ कॉमन दिख रहा है ना, ये वाला भी कॉमन है. तो इट मींस बी एंड डी आर नॉट इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. डी का तो देखो हमने ए के साथ भी कर लिया, बी के साथ भी कर लिया, सी के साथ भी कर लिया, नो नीड टू. अच्छा नहीं, इसका सी का डी के साथ करना भी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सी एंड डी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो हमने सारे चेक कर लिए जिनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड अकॉर्डिंगली आई हैव रिटन हियर, यू कैन चेक इट योरसेल्फ आल्सो. अगर हम तीनों को देखें, तीनों में आपस में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ए बी एंड सी ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. लेकिन अगर हम इन तीनों का देखते हैं तो इन तीनों में तो ऐसा नहीं है, इन दो का तो कुछ कॉमन है पहले. ठीक है, आप जो हमें निकालने के लिए बोला है, सेकेंड में हमें बोला है ए एंड सी हैव, अच्छा आपको पूछा है कि इसमें सिंपल इवेंट कौन सी है, तो ए एंड सी. ये देखिए ए में एक एलिमेंट है एंड सी में भी एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये सिंपल आपकी इवेंट्स हैं, इनमें सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे ये. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बी एंड डी हैव मोर देन कंपाउंड इवेंट्स. भाई जो सिंपल नहीं है वो कंपाउंड है. जब ए एंड सी आपकी सिंपल इवेंट है तो बची हुई बी एंड डी कंपाउंड होगी, क्योंकि उनमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, यू हैव डन. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोला गया है कि 2 dice are thrown. तो जब 2 dice are thrown, the events A, B or C are given as like this. A क्या है? Getting an even number on the first die. तो देखो 2 dice के 36 केसेस होते हैं. ठीक है, पहले मैं गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई. फर्स्ट डाई पर इवन नंबर चाहिए, तो फर्स्ट डाई पर या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 6 आएगा. तो आपके ए क्या हो गया? 2 1 2 2 2 6 तक बन गया. 4 1 अब दूसरा फर्स्ट डाई पर 4 हो सकता है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 तक जाएगा. आर फर्स्ट डाई पर या फिर 6 हो सकता है, 6 1 6 2 से लेकर 6 6 तक होगा. चलिए ये हो गया. देखो करली ब्रैकेट, डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन द करली ब्रैकेट्स बिकॉज इट इज द सेट. ठीक है, आपको पता है कि जितने भी इवेंट के एलिमेंट्स होंगे दीज आर रिटन इन अ सेट. नाउ बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. अब ये भी आप इजीली कर सकते हैं. फर्स्ट डाई पर अब ऑड नंबर होगा, 1 1 से लेके 1 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक. ओके, सी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन 4 या फिर इक्वल टू 4, सॉरी लेस देन इक्वल टू 5. सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए. देखिए अगर आपको याद हो कि अगर जो इसका सैंपल स्पेस है वो 1 1 से शुरू होता है, तो मिनिमम सम तो 2 होगा. 1 सम तो हो ही नहीं सकता. 2 डाइस अगर आप फेंकोगे तो सम उनका दोनों पर जो नंबर्स आएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द सम लेस देन 2. तो आपका जो सम आएगा या तो वो 2 होगा सम, या 3 होगा, या 4 होगा, एंड या फिर 5 भी हो सकता है. उसने बोला है सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है. तो अब ये देखिए, ये जो सम मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका कौन कौन सा, अगर सम 2 है तो एक ही केस में 1 1. उसके बाद 3 सम कैसे आता है? या तो 1 2 से आएगा या फिर
1 2 से या फिर 2 1 से, ठीक है। फिर सम होता है 4 सम किससे आ सकता है, 1 3 से भी आ सकता है ना, 3 1 से भी आ सकता है, या फिर 2 2 से आ सकता है। अब आ जाइए सम 5 पर, सम 5 1 4 4 1 पर, या फिर 2 3 3 2 से आ सकता है। तो हमने और तो सम नहीं करना था, यही हमारा है। तो अब हमें निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट दिया ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी विच इज नॉट इन ए। आपको पता है देयर आर 36 केसेस, उन 36 केसेस में से, ठीक है, आपके 18 केसेस यहाँ पर आ गए, ये 6 केसेस फर्स्ट रो में है, 6 केसेस सेकंड में, 6 केसेस थर्ड में। अब अगर हम देखें तो हमारे अगर नॉट इन ए जितने भी केसेस बच गए वो इसमें, क्योंकि फर्स्ट जो आपकी डाई है उस पर इवन नंबर वाले हमने ले लिए, तो कौन से वाले बच गए जो ए में नहीं है, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पर ऑड वाले हैं वो हमने नहीं लिए हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और वो आप देखो बी के इक्वल है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा बी आ रहा है अगर हम देखें तो। उसके बाद ये हमने लिख भी दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी है। नॉट बी यानी जो बी नहीं है, जो बी नहीं है उसका मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट ही है, क्योंकि बी में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑड था, तो जो बी में नहीं है वो फर्स्ट एलिमेंट आपका इवन होना चाहिए, वो वाले हैं, तो वो सारे ए के एलिमेंट आ गए आपके। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद नॉट बी हमारा ए के इक्वल आ गया। अब ए और बी यानी ए और बी का यूनियन कर दो, यानी अब सारे जो एलिमेंट ए के जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं और जो बी के एलिमेंट है उनको यूनाइट करके सारे इकट्ठा लिखो। तो हमने क्या देखा कि जब हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है। देखा, इनका यूनियन किसके इक्वल आ रहा है, सैंपल स्पेस के। तो हम जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आता है उसको क्या बोलते हैं कि वो आपका एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो ये हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट है एक तरीके से ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन 7 करते हैं, वही आ गया ना जो अभी हमने देखा था कि भाई अभी इसमें पिछला जो भी 6th क्वेश्चन है उसी के एबीसी लेने हैं। तो इसने बोला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, फाई है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। यस बिल्कुल होगा। और ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव तो है ही, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि उसका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के इक्वल है। अगर इनका इंटरसेक्शन फाई है तो इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये यहाँ पर लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो इस वजह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और आपका ए यूनियन बी जो है दैट इज इक्वल टू योर सैंपल स्पेस, इसलिए ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके चलिए आगे चलते हैं। आपका दूसरा ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये ट्रू है? हमने अभी पीछे दिखाया था ए का कॉम्प्लीमेंट बी था, बी का कॉम्प्लीमेंट ए था। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ए और सी का जो इंटरसेक्शन है उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए, A and B complement is equal to, देखिए हमें क्या बोला गया, ध्यान से समझिए। A and B complement are mutually exclusive, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं तो नहीं है। तो हमने A और B कॉम्प्लीमेंट का ये क्या लिया है, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन फाई है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं तो नहीं है। ध्यान से देखना इसको कैसे किया है। तो हमें ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था पिछले क्वेश्चन में बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होते हैं जब उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट बी था, बी का कॉम्प्लीमेंट ए था, इतना तो हमने पहले अभी किया ही है ना। अब इसके आगे करते हैं कि देखिए हमें बोला गया है कि चेक करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट की जो हमने पीछे निकाली थी, दैट इज ए, ये ए है। और बी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है बी,
एंड बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ए। क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था जी? बी के इक्वल था। और बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था? वो ए के इक्वल था। हमने कैलकुलेट किया है पीछे से, आप देख सकते हैं। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखा बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट की जगह ए। अब ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब कि दैट इज इक्वल टू 5, और जैसे ही इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो है बी और सी। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? बी। बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है इसका मतलब, लेकिन उसमें तो कुछ एलिमेंट कॉमन है, यू चेक इट देयर। तो इसका मतलब ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ कॉमन है, इस मतलब वो भी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अभी हमें देखना है क्या तीनों आपस में, ये ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी का जो यूनियन है, क्या ये सैंपल स्पेस? अच्छा, ये तो अभी हमने देख लिया भाई, पहले आप देखो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट सी एंड बी कॉम्प्लीमेंट सी ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सारे सबके पेयर जो हैं ये तब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होगा जब ये सबके आपस में इंटरसेक्शन कॉमन जो है वो कुछ भी ना आए, उनमें सब 5 हो। लेकिन यहाँ तो कुछ में कॉमन है, कुछ में नहीं है, तो हम बोलेंगे नो नो, 3 तो फिर बिल्कुल नहीं हो सकते। ए डैश बी डैश, ए डैश सी, बी डैश सी, ये सब ही 5 के इक्वल आने चाहिए थे इनके इंटरसेक्शंस। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का तो इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का भी नहीं आ रहा है, इन दोनों का भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद एग्जॉस्टिव के लिए ये तीनों का यूनियन जो है वो एस के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी के इक्वल होता है, ये लिख दिया यहाँ पर। और बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। और ये यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है? बिल्कुल सैंपल स्पेस के इक्वल है। इसका मतलब आप करके देख लीजिए इसको पीछे से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? एग्जॉस्टिव, ए डैश बी डैश एंड सी आर exhaustive. So with this question your exercise 16.2 is also done.